राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमात खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले
श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवत मार्ग के पथिक को हमेशा एक सावधानी रखनी परमावश्यक है कि वह ये कभी भ्रम ना रख ले कि मैं कुछ हूं, मेरे द्वारा कुछ हो रहा है, मैं कुछ हूं, मेरे द्वारा सृष्टि का कल्याण होगा, भजन प्रभाव बढ़ेगा, मैं किसी का हित कर सकता हूं। ये जो भ्रम है, या मैं बहुत बड़ा भजनानंदी हूं, साधु हूं, महात्मा हूं, ये भ्रम जो है ये प्रभु से विलग कर देता है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन सब महापुरुषों की अगर हम दैन्यता का दर्शन करें तो यही दर्शनीय होगा कि वे हमेशा विनम्र रहे, दैन्य रहे, अपने को तुच्छ कहा। पापो हम पाप कर्मा हम, ऐसी भाषा में वह बोले, दैन्य भाषा में। बड़े बड़े महापुरुष अधम ते अधम इस प्रकार से अपने को संबोधित किया, लेकिन जिस उपासक के हृदय में ये भ्रम हो जाता है कि मैं कुछ हूं, वो प्रभु से विमुख हो जाता है। क्योंकि ये जहां स्फुरित होता है वो अहंकार है। मैं बहुत बड़ा भजनानंदी हूं, मैं अमुक साधन करता हूं, इतनी माला जप करता हूं, इतना सब उपासना पद्धति के अनुसार चलता हूं मैं, तो ये प्रभु को से विमुख कर देने वाली बात है। प्रभु करा रहे हैं, ये बात स्वीकार्य है, मैं कर रहा हूं, ये बात अस्वीकृत है। क्योंकि मैं कर रहा हूं तो फिर दैन्यता आना असंभव है। फिर तो दावा पेश किया जाएगा, मैंने ये किया, इसका मुझे फल प्रदान कीजिए। और किसी भी क्रिया की इतनी बड़ी फलश्रुति नहीं है कि वे प्रभु को प्राप्त करा दे। और जहां क्रिया होगी, जहां कर्तापन का अभिमान होगा, वहां दावा पेश किया जाएगा, और दावे से प्रभु मिलते नहीं, प्रभु दैन्यता से मिलते हैं। इसलिए खूब अपने को सबसे तुच्छ समझ के, सामने वाला हमें खूब बड़ा कहता रहे, लेकिन अपने में ये भ्रम ना होने पाए। सामने वाले को भ्रम हो जाए कि भाई ये बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, इनके द्वारा जगत जीवों का कल्याण होगा, और जो भी वो अपनी हृदय में भावना रखे, उसके हृदय में भले ही भ्रम हो जाए, लेकिन उपासक के अगर हृदय में ये भ्रम हो गया तो बस उसका उसी क्षण से पतन प्रारंभ हो गया। उसी क्षण से, बाद में नहीं, उसी क्षण से उसका पतन प्रारंभ हो गया। दूसरे को हमारे लिए भ्रम भले ही हो जाए, अपने लिए अपने आप में हमें भ्रम नहीं होना चाहिए। अपने को तो खूब दैन्य, खूब आनंदित होकर इस मार्ग पर उनकी कृपा के भरोसे होकर चलना चाहिए। अगर ये भावना से चलेंगे तो खूब आगे तक आनंदित होकर इस मार्ग का आनंद लेते हुए हम बढ़ पाएंगे आगे। अगर ये बात आई कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, तो फिर नहीं। लोगों की बड़ाई सुनकर, प्रशंसा सुनकर हम इठलाने लगें, हम फूलने लगें, तो प्रभु के पास ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं कि वे उन औषधियों का प्रयोग करेंगे तो वो चित्त को सहन नहीं होगी, क्योंकि अहंकार से वो पोषित है। जो बिक चुका है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जो अहंकार से पोषित चित्त है उसको फिर वो दवाई, वह औषधि सहन नहीं होती है। और प्रभु परम चतुर हैं, वो ऑपरेशन करके ही छोड़ते हैं। इसलिए ऐसी नौबत ना आने पाए, पहले से अपने दैन्य पहले से। लेकिन बड़ाई प्रशंसा सुनकर कोई उसको मलवत समझे, विषवत समझे, ये तो गुरुजनों की अत्यंत कृपा जिस पर हो वही ऐसा समझ सकता है, अन्यथा बड़ा कठिन है। महापुरुषों की वाणी है, मनुष्य में ये एक बड़ी दुर्बलता है कि वे अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न हो जाता है। कोई अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न हो जाता है तो ये बल नहीं है उसका, ये उसकी दुर्बलता है।
किसी ने उसके सामने उसकी बड़ाई करी और हम उसे सुनकर प्रसन्न हो गए, ये हमारी दुर्बलता है। हम बलवान नहीं हैं, हम दुर्बल हैं। मनुष्य में यही एक बड़ी दुर्बलता है कि वह अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न हो जाता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूलकर अपने संबंध में लोगों की मिथ्या उच्च धारणा को स्वीकार कर लेता है। लोगों ने झूठा कि आप तो भगवान हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो अमुक हैं और आपके द्वारा तो देखो कितना लाभ हो रहा है। इन सब मिथ्या बातों को सुनकर के जो झूठी हैं, वो केवल आपके मुख पर बड़ाई इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी कुछ मांग है आपसे। उस झूठी मिथ्या भाषा से युक्त होकर जो उसकी वचनावली है, उससे प्रभावित होकर अपनी अंतःकरण की स्थिति को भूल करके जो सम्मान में तल्लीन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। अपने हृदय की वास्तविकता हम भूल गए, सामने वाले की मान ली हमने, तो फिर क्या हुआ? ये दुर्बलता है, ये दुर्बलता है। ये दुर्बलता प्रकट हुई कि हम दूसरे के सम्मान को, उसकी बड़ाई को स्वीकार कर लिया। कह रहे हैं अपने संबंध में लोगों की मिथ्या उच्च धारणा को स्वीकार कर लेता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। मैं क्या हूं, इसको भूल जाता है। आप सोचिए तो, यदि किसी कंगाल को कोई दूसरा पुरुष या समाज के बहुसंख्यक लोग भी बड़ा धनी मानकर उसकी प्रशंसा करने लगे हैं, तो इससे क्या वे धनी हो जाएगा? कोई कंगाल व्यक्ति आया और उस कंगाल की जैसी आया, उसके सामने उसकी आहा आप तो, आपकी तो इतनी बड़ी बड़ी उसके सामने बातें करने लगे, तो क्या होगा? वो हृदय में सोचेगा कि ये मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा ही उपासक को सोचना। कोई कहे आप बहुत बड़े महात्मा ये और, तो हृदय में सोचना है कि ये सब मुझे भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं, वरना मुझे पता है कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। हम अच्छे हैं बुरे हैं प्रभु के, ये चलेगा। लोग कहें हम अच्छे हैं बुरे हैं, हम उसमें तल्लीन हो जाएं, ये नहीं चलेगा। इसी प्रकार हमारे अंदर यदि सद्गुण नहीं है, हमारे हृदय में यदि प्रभु के प्रति निष्काम प्रेम नहीं है, हमारे पास यदि भगवान के भजन का परम धन नहीं है और लोग हमें सद्गुण संपन्न कहें, प्रेमी कहें, भजनानंदी कहें, ये मानते रहें, तो इस समय क्या मिल गया? लोगों की मान्यता से क्या हमें कुछ मिल गया? लोग भजनानंदी माने तो हमारा भजन बढ़ गया क्या? नहीं। लोग प्रेमी माने तो हम क्या प्रेमी हो गए क्या? नहीं। लोग अगर हमें सद्गुण संपन्न कहें तो हमारे हृदय में क्या सद्गुण का प्रादुर्भाव हो गया क्या? नहीं। हमें अपनी वास्तविक स्थिति का परिचय अपने अंतःकरण में रखकर, किसी से कुछ कहना नहीं है, लेकिन अपने अंतःकरण में सुलझन रखनी है कि किसी के बहकावे में ना आ जाएं। कोई हमें भ्रमित करना चाहे तो हम भ्रमित ना हो जाएं, अपने आप को कुछ मानने ना लगें। ये सावधानी बहुत आवश्यक है, वरना अपने आप को जिस दिन कुछ मानने लगता है उपासक, उसी दिन से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। यदि इसको हम स्वीकार कर लेते हैं, इस मान बढ़ाई को, तो अपने को धोखे में डालने के अतिरिक्त और क्या करते हैं? अपने को धोखे में डालते हैं। इस झूठी बड़ाई तथा मिथ्या सम्मान के बोझ को उठाकर हम सिवा अधिक बोझिल होने की और कुछ भी तो नहीं पा सकेंगे। वैसे ही इतने अवगुण हैं हृदय में, और लोगों की बड़ाई को स्वीकार करके हमने वो और अपने अवगुणों को गुण स्वरूप मान लिया, तो और बोझिल हो गए कि हल्के हो गए? और बोझिल हो गए। इसलिए किसी भ्रम में ना रहे। कोई कहे वाह बहुत लाभ हो रहा है, बहुत ऐसा और ऐसा, तो बस मुस्कुरा देना है, अंदर समझना है कि हमें पता है कितना लाभ हो रहा है। इधर लाभ हो रहा है, इधर लाभ नहीं हो रहा, ऐसा कैसे संभव है? पहले इधर लाभ होगा तब इधर लाभ होगा। बड़ाई तथा सम्मान यदि सच्चे गुणों को लेकर भी हों, तो भी साधक के लिए उन्हें स्वीकार करना परम हानिकारक है। पहली बात तो ये, हम में कोई गुण नहीं है, फिर कोई हमारी बड़ाई कर रहा है तो हमें उसे स्वीकार नहीं करना, क्योंकि वो गुण हमें है ही नहीं। लेकिन दूसरी बात महापुरुष जन कह रहे हैं सावधानी की, कि अगर वो गुण विद्यमान भी हैं तुम्हारे अंदर, तो हमें दिख भी रहे हैं कहाँ हैं,
फिर भी उस सम्मान को स्वीकार नहीं कर रहा। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, बहुत कठिन है। सम्मान को गरल समझना, विष समझना, ये बहुत कठिन है। हर क्रिया, हर चेष्टा, हमारा उठना बैठना दूसरों को प्रभावित करने के लिए होता है। हम एकांत में कुछ और हैं और समाज में कुछ और हो जाते हैं। ये बड़ी विचित्र, क्यों? सम्मान की भूख, लोग कहें बहुत बड़े महात्मा हैं, इस बात की भूख ये दंभ प्रकट कर देती है। जीवन में दंभ आ जाता है जीवन में। बड़ाई तथा सम्मान यदि सच्चे गुणों को लेकर भी हो तब भी साधक के लिए उन्हें स्वीकार करना परम हानिकारक है। जहां मान बड़ाई में मिठास आई, और वे आती ही है, मान बड़ाई में मिठास आती ही है, तो जहां मान बड़ाई में मिठास आई वहीं हमारी क्रिया में से वास्तविकता निकल जाएगी। अब जो हम क्रिया करेंगे वो वास्तविक नहीं रहेगी, अब वो दंभ से युक्त हो जाएगी। अब लोग जिससे प्रसन्न हो, लोग जिससे ज़्यादा प्रणाम करें, नमस्कार करें, उस प्रकार की क्रिया, उस प्रकार की चेष्टा करना प्रारंभ हो जाता है फिर, और हम वही काम करने लगेंगे, वही क्रिया करने लगेंगे जिससे हमें लोगों के द्वारा सम्मान मिले, लोग हमारी प्रशंसा करें। तात्पर्य यह है कि फिर हमारे कार्य सत्य की सेवा, प्रभु की भक्ति के लिए ना होकर केवल और केवल लोक रंजन के लिए होने लगेंगे, केवल लोक रंजन के लिए। और लोक रंजन के लिए अगर कार्य होने लगे तो दिखेगा कि वे प्रभु की शरण में है, प्रभु के सन्मुख है, लेकिन ये सब अंतर की बातें हैं। जहां हृदय में लोक रंजन का भाव आया कि लोग प्रसन्न हो जाएं, बस अब अंदर की वास्तविकता गोल हो गई और केवल लोगों को प्रसन्न करने की चेष्टा रह गई। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जिसके लिए सब कुछ छोड़ा था, प्रभु ने ही छुड़वाया था, जिस कार्य के लिए, जिस सेवा के लिए, वो सब गौण हो गया। मुख्य क्या हो गया? लोगों की प्रसन्नता। लोगों के हाथ में अपनी चाबी दे देना। लोग कहें बहुत बेकार तो उससे दुखित हो जाना, लोग कहें बहुत अच्छा तो उससे सुखित हो जाना। ये क्या हुआ? अपना पूरा अधिकार उस प्रशंसा को दे देना, उस मान को दे देना, उस बड़ाई को दे देना। इसलिए गुरु चरणों में बार बार यही प्रार्थना होनी चाहिए कि ये सम्मान, ये विष के समान यही लगे। बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी बार बार प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना होनी चाहिए कि ये सम्मान हमें विश्वत लगे। जब ऐसी प्रार्थना करते रहेंगे और आपके हृदय में अहंकार जागृत होगा, गुरुजन ऐसा विधान कर देंगे कि सेवा करते हुए भी एक हृदय एक झीनी झीनी जलन से युक्त रहेगा। एक झीनी, पता नहीं गुरुदेव प्रसन्न है क्या प्रसन्न है, पता नहीं कहीं रूठ तो नहीं गए, कहीं, ये बात हृदय में चलती रहेगी। अब ये जहां बात पूरा चित्तवृत्ति गुरुदेव ने घसीट ली अपने चरणों में, अब वो पूरी जितनी भी वो जलन से युक्त वृत्ति है, ये जलन से युक्त वृत्ति गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त है, क्योंकि प्रार्थना की गई ना कि आप संभालते रहना, ये मान सम्मान कहीं धोखे में ना डाल दे। तो उस जलन के द्वारा प्रभु संभाल रहे हैं। आपके हृदय में इतनी जलन दे दी कि आपको बार बार दिख रहा है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम अपने अंतःकरण में देखो तुम्हारी क्या स्थिति है। तो बस अब सब खत्म। अब यही चिंता कि मतलब अब कैसे वो प्रसन्न हो, कैसे। ये प्रार्थना से संभव है। उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करते रहें। ये मान बढ़ाई कभी हमारे हृदय को शिथिल ना करने पाए, आपके चरणों से विलग ना करने पाए। प्रभु की भक्ति के लिए ना होकर अपने अब सेवा कार्य लोगों के रंजन के लिए होने लगे, फिर वे चाहे अकार या अधर्मी क्यों ना हो और उनसे परिणाम में हमारा परम अकल्याण ही क्यों ना हो, हम वही कार्य करेंगे जिससे लोगों का रंजन हो, लोगों का रंजन हो। इसलिए साधक को चाहिए कि वह सदा सचेत रहे और मान बड़ाई का दूर से ही परित्याग करता रहे, दूर से ही परित्याग करता रहे, उन्हें पास भी ना फटकने दे। साधक का आचरण विषयी पुरुष से सर्वथा प्रतिकूल होना चाहिए, तभी उसे साधना में सिद्धि मिलती है और तभी वह सिद्धावस्था के समत्व में स्थित हो पाता है। जो विषयी जन है उनकी भूख होती है मान बढ़ाई। साधक को हमेशा विषयी जनों के प्रतिकूल जीवन होना चाहिए।
विषयी मान बढ़ाई का भूखा रहता है और मान बढ़ाई पाने के लिए कोई भी अकार्य करने के लिए तैयार रहता है। कोई भी अकार्य जो आप कहें वो करने को तैयार है, बस उसे बता दिया जाए आपको ये कार्य करने से मान बढ़ाई मिलेगी, खूब आपका लोग सम्मान करेंगे, तो वह चाहे अकार्य ही क्यों ना हो, करने योग्य कार्य भी ना हो, तब भी जो है वह कर देगा। पर साधक मान बढ़ाई को विश्वत मानकर उनका त्याग करता है तथा अपमान के योग्य किसी भी निंदनीय कार्य को न करता हुआ भी अपमान और निंदा को अपने लिए शुभ समझता है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। अपमान के योग्य किसी भी निंदनीय कार्य को न करता हुआ भी, कोई कार्य नहीं करता वो कि मेरी निंदा हो, कि मेरा अपमान हो, लेकिन फिर भी उसके अपमान या निंदा होती है तो उसको वह अपने लिए शुभ समझता है एवं बड़ी प्रसन्नता से उसका वर्णन करता है, उस अपमान का, उस निंदा का। वही जब सिद्धावस्था में पहुंच जाता है तब उसके लिए मान अपमान निंदा स्तुति समान हो जाती है। अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बतलाते हुए भगवान मान अपमान को तथा निंदा स्तुति को समान मानने वाली बात बतलाते हैं। मानापमान योस्तुल्य, जिसके लिए मान और अपमान समान है, तुल्य निंदा स्तुति, निंदा स्तुति एक समान है जिसके लिए। इसलिए बार बार हरि गुरु के चरणों में हम यही प्रार्थना करते रहें कि हम अपनी वास्तविकता को न भूलें। इतने बड़े प्रभु अपनी कृपा से ही मिलते हैं, हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है, ऐसा कोई आचरण नहीं है जो उनको प्राप्त करा दे। इसलिए कोई आचरण ना होने वाले के अंदर क्या रहता है? दैन्यता रहती है। हम अपनी वास्तविकता को ना भूलें, हम अपनी असलियत को ना भूलें, हम जो हैं वही बने रहें। सामने वाले की किसी भी प्रतिक्रिया में हम अपने आप को उसमें तन्मय न कर दें, किसी भी प्रतिक्रिया में। इसलिए खूब सावधान होकर के इस मान बढ़ाई के चक्कर से गुरु चरणों के प्रताप से बचते रहें तो ये मार्ग अत्यंत सरल सहज सुगम हो जाएगा। उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करते रहें। चलते हैं श्री महाप्रभु जी श्री वृंदावन में अद्भुत आनंद बरसा रहे हैं। समस्त परिकर श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज का विराजमान है। जितने भी सखा परिकर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, कृष्णदासी जी और श्री मनोहरी जी भी विराजमान हैं। खूब सुख श्री धाम वृंदावन में प्रवेश किया है श्री महाप्रभु जी ने, और जिन जिन लताओं का दर्शन कर रहे हैं, रज का दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन की शोभा का दर्शन कर रहे हैं, तो अत्यंत आनंदित उत्साहित श्री महाप्रभु जी हो रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं समस्त कानन के पशु पक्षियों से कि हम पर आप सब कृपा करें, हमें श्री धाम वृंदावन का अखंड वास प्रदान करें। इस प्रकार पुकार करते हुए देह सुधि विस्मृत एवं प्रेम विवश होकर श्री हित महाप्रभु तरुलताओं के नीचे रुक रुक कर वृंदावन में यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं। बार बार तरुलताओं के नीचे रुकते हैं, बार बार फिर विचरण करना प्रारंभ करते हैं। महाप्रभु के हृदय में असीम आनंद उमड़ रहा है एवं उसी प्रेम प्लावित हृदय से श्री हरिवंश चंद्र जी श्री वृंदावन धाम के चराचर की वंदना करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं। बंदो खग समूह वन जेते, मोह पे अनुकंपा करो तेते, रतिरण सदन जहाँ है दंपति, मुहि दर्शावो सोवन संपति। बंदो अति उदार वन तरुवर, तिन तर बसत प्रिया मुरलीधर, मोहि कृपा करी बाट बतावो, गौर श्याम रस केली दिखावो। बंदो बेली कोमल उर्वर,
रस भोगीनु रचो ग्रह जिन तर। मुहि बुलाए लेहु करुणा करके, मिथुन खेल देखो दृग भरी के। बंदों रविजा करुणा भरी, मोवांछित निधि जा तट धरी। सब लायक हो जांचो तो ही, अति प्रिय रहसी दिखावो मोही। बंदो पुलिन चरण सुख देनी, जहाँ पिय सहित रमे मृग नैनी। जगमगात पद चिन्ह जुतो पे, देहु दिखाए कृपा करी मुँह पे। आहा, हे वृंदावन के शुक पिक मयूरों, आप सब मुझ पर अनुकंपा करो, कृपा करो। उपासक का ऐसा जीवन होता है। आचार्य चरण है, आचरण करके दिखा रहे हैं, सबसे कृपा की याचना करता है। कभी उसके अंदर ये अहंकार नहीं होता कि मैं बड़ा हूं, मेरे से बड़ा कौन, ऐसी बात नहीं आती है। वो सबके सामने झुका हुआ रहता है। शुक पिक मयूर जो भी कोई दिखता है वृंदावन में, सबको प्रणाम करने की चेष्टा, सबसे कृपा की याचना, सबसे ये मांग कि मुझ पर अनुकंपा करो, कृपा करो, मुझे प्रियालाल का प्रेम मिल जाए। आप सब मुझ पर अनुकंपा करो। जहां दंपति श्यामा श्याम के केली सदन है, उनका आप मुझे दर्शन करा दो। वृंदावन के शुक्ल मयूरों से महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि जहां दिव्य प्रियालाल क्रीड़ा परायण हैं, उन दिव्य महलों का, उन दिव्य भवनों का मुझे दर्शन करा दो। हे अत्यंत उदार वृंदावन की लताओं, आपके नीचे बैठकर प्रिया प्रीतम क्रीड़ा करते हैं। आप सब मुझ पर कृपा करो और गौरश्याम की रसकेली का मुझे भी दर्शन करा दो कभी। हे वृंदावन की बेलियों, आपका हृदय बड़ा कोमल है। जिनके नीचे रसभोगी श्री श्यामा श्याम ने केली भवन की रचना की है, हमें करुणा करके आप बुला लीजिए एवं युगल क्रीड़ा के नेत्र भर के दर्शन करा दीजिए। हे करुणा भरी श्री यमुना जी, हे रसरानी जू, आप रस की समुद्र हैं। मेरी वांछित निधि युगल जोड़ी आपके तट पर विराजमान है। आप उनकी एकांतिक केली का क्या मुझे अवलोकन कराएंगी, कृपा करेंगी क्या? श्री युगल चरणों को सुख देने वाले हे यमुना पुलिन, मैं आपकी वंदना करता हूं। ये वृंदावन उपासना की रहनी है, ये पद्धति है। सबसे प्रार्थना, सबसे ये मांग कि आप कृपा कर दो, आपकी कृपा से मुझे प्रियालाल के दर्शन हो जाए। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। युगल चरणों को सुख देने वाली यमुना जी, मैं आपकी वंदना करता हूं। आपके तीर पर अपने प्रियतम के साथ मेरी स्वामिनी मृगनयनी श्री प्रियाजू रमण करती हैं। आपके तट पर उनके 19 श्री चरण चिन्ह सदैव जगमगाते रहते हैं। कितने चरण चिन्ह? 19 चरण चिन्ह। 19 चरण चिन्ह श्री लालजू महाराज के, 19 चरण चिन्ह श्री प्रियाजू महाराज के। दोनों के चरणों में 19 चरण चिन्ह हैं। और एक भाव है अष्ट सखियां, तो अष्ट सखियों के 2-2 चरण, तो 16 चरण, और 2 चरण श्री लाडली जू के कितने हो गए? 18। और त्रिभंग ललित होकर श्री लालजू महाराज खड़े हैं। वाम चरण पर दाया चरण पधरा रखा है, ऐसी सुंदर शोभा। और तो एक चरण उनका, तो 19 चरण चिन्ह, 19 चरण चिन्ह। ऐसे सुंदर दर्शन होते हैं श्री यमुना पुलिन पर। लाडली जू के भी 19 चरण चिन्ह हैं। क्या है वे चरण चिन्ह और उन चरण चिन्हों का क्या प्रताप है? बाम, अब बाम चरण चिन्ह का वर्णन कर रहे हैं। बाम तो अंगूठा मूल जव चक्र विराजमान, अर्ध पद ते तरजनी लो रेखा जू धरन है। मध्यमातर ध्वज ओ कमल है अनूप भांति, तिन तर पुहुप लतानी के बरन है। छिगुनिया निकट अंकुश वलय छत्र है, अरद विदु मध्य
एड़ीजू भरन है, वृंदावन हित रूप बंदी पुन ध्यान धरी, राधिका कुंवरी को बाम अस चरण है। कैसे चरण है श्री लाडली जू महाराज के? बाम चरण जो है श्री लाडली जू का, उसमें ये 10 चरण चिन्ह है बाम चरण में। पहला जौ, जौ होते तो अंगुष्ठ के बिल्कुल, अंगुष्ठ और नीचे के चरण का जब मिलान होता है वहां पर जौ का चरण चिन्ह है श्री लाडली जी के बाम चरण में। चक्र विराजमान है उसके नीचे, चक्र का चरण चिन्ह है। फिर अर्ध पदते तर्जनीलो रेखाजू धरन है। श्री जी का अर्ध पद, आधा पैर, आधा चरण, वहां से लेकर तर्जनी उंगली तक एक दिव्य रेखा है, रेखा का चिन्ह है। मध्यमातर ध्वज, मध्यमा जो उंगली है वाम चरण की, उसके नीचे ध्वज विराजमान है। ध्वज, पताका, झंडा जिसे कहते हैं, ध्वज विराजमान है। और उसके नीचे कमल विराजमान है श्री जी के चरणों में, वाम चरण के चरण चिन्ह। तिनतर पुहुप लता नीके वरण है, पुष्पों की दिव्य लता विराजमान है उसके नीचे प्रियाजू के वाम चरण में। छिगुनिया निकट अंकुश वलय छत्र हैं। छिगुनिया जो श्री प्रियाजू के वाम चरण की अंगुली है छिगुनिया, उसके नीचे अंकुश, वलय चूड़ी, कंगन और छत्र, छत्र विराजमान है। 9 हो गए। और अरद विदु मध्य एड़ीजू सुख भरन है। एड़ी पर श्री प्रियाजू के अरद विदु, अरद विदु, विदु अर्थात चंद्रमा, आधा चंद्रमा विराजमान है श्री प्रियाजू की। ये वाम चरण, 10 चरण चिन्ह है वाम चरण में। कौन कौन से? पहला जौ, दूसरा चक्र, तीसरा रेखा, चौथा ध्वज, पांचवा कमल, छठा पुहुपलता, सातवां अंकुश, आठवां वलय कंगन, 9वां छत्र और 10वां अर्ध विदु, अर्ध चंद्रमा, ये विराजमान है। अब दक्षिण की एड़ी में, दक्षिण चरण में क्या विराजमान है? दक्षिण चरण में 9 चरण चिन्ह विराजमान है। 10 और 9 19। दक्षिण ही एड़ी में मीन ध्वज तापर रथ, पर्वत को चिन्ह जो मन को हरण है, गदा और शक्ति को महाई प्रताप जानी, अंगूठा के मूल शंख मंगल करण है, छिगुनी के तरे बेदी जगमगे आहा कहा, ताके तरे कुंडल सुछबी च्वैपरन है, वृंदावन हित रूप दाहिने में एते चिन्ह, बंदो चारु ऐसे राधा रानी के चरण है। 9 चरण चिन्ह श्री प्रियाजू के दक्षिण चरण में, सीधे चरण में। एड़ी पर मीन, मीन माने मछली, मछली विराजमान है, मछली का चरण चिन्ह है। ध्वजा, ध्वजा विराजमान है। रथ, रथ विराजमान है। पर्वत, गदा, शक्ति, शक्ति अस्त्र होता है, शक्ति अस्त्र विराजमान है। शंख, वेदी, वेदी हवन कुंड की जो वेदी होती है वह, वेदी और कुंडल, ये 9 चरण चिन्ह श्री प्रियाजू के दक्षिण चरण में। और वाम चरण में 10 चरण चिन्ह। ये कितने हुए? 19 चरण चिन्ह। अब ये क्या करते हैं? श्री प्रियाजू परम सुकोमल हैं, लेकिन जो श्री जी के शरणागत जन होते हैं उनकी ये चरण चिन्ह रक्षा करते हैं। श्री जी की शरण में हो गए और किसी के हृदय में ये भाव है कि परम सुकोमल हैं श्री लाडली लाल, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? रक्षा करने के लिए, हमारी विपत्तियों से रक्षा करने के लिए क्या हमें किसी और की शरण में जाना पड़ेगा? बोले नहीं, श्री लाडली जी के श्री चरण में जो ये चिन्ह है, ये चरण चिन्ह है, ये शरणागत जनों की रक्षा करते हैं। चक्र जन रक्षा करो जब ही ये हरो भरो, ऊर्ध्व रेखा भालू पर भक्ति विस्तरण है। जो चक्र चरण चिन्ह है वे अपने जनों की रक्षा करते हैं। जो श्री जी के चरणों का आश्रय ले लेता है उसकी रक्षा कौन करता है? श्री जी के चरणों में विराजमान चक्र चिन्ह।
किससे रक्षा करता है? अनेक प्रकार की जो विमुख कर देने वाली चित्त की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को मिटा करके और प्रियालाल के दिव्य प्रेम से हरा भरा कर देता है हृदय को। ये चक्र सारे पाप कर्मों को भस्म कर देता है, सारी वृत्तियों को काट देता है। ये चक्र की महानता है, महिमा है। चक्र जन रक्षा करो जब ही ये हरो भरो, यह हरा भरा हो जाता है, अपने जनों की रक्षा करता है चक्र। और ऊर्ध्व रेखा भाल ऊपर भक्ति विस्तरण है। जो ऊर्ध्व रेखा थी, जो एक रेखा गई थी श्री प्रियाजू की तर्जनी उंगली तक, वो जो रेखा है वे भक्ति का विस्तार करती है। श्री जी के चरणों का आश्रय लेने से क्या मिलता है? उनके चरण चिन्ह ऐसे उपासक जनों की रक्षा करते हैं। ध्वज विजय अनुसरो कमल हृदय रोग हरो। ध्वजा जो है वे विजय का प्रतीक है। तो जो श्री जी के चरणों का आश्रय लेता है, तो ये ध्वज जो चिन्ह है, ये साधक की हमेशा उपासक की विजय कराता है। ध्वज विजय अनुसरो कमल हृदय रोग हरो। और हृदय रोग कामादि विकार जो हैं, उनको ये श्री जी के चरणों में जो विराजमान कमल चरण चिन्ह है, वे कमल चरण चिन्ह हृदय रोग को मिटा देता है, हृदय के रोगों को मिटा देता है। पुहुप लता छाया बैठी काल को न डर है। श्री जी के चरणों में, जिन चरणों में पुहुप की पुष्पों की लता विराजमान है, उन चरणों में विराजमान होकर काल का भी भय खत्म हो जाता है, काल का भी डर खत्म हो जाता है। कोई डर नहीं रहता उसके हृदय में, जो श्री जी के चरणों का आश्रय ले लेता है। अंकुश अरि दल रदो। जितने भी विकार आदि हैं, उनका दल है, समूह है। तो ये अंकुश जो चरण चिन्ह है श्री प्रियाजू के चरणों में, वे अंकुश चरण चिन्ह ये सब विकारों को नष्ट कर देता है, अपने अंकुश में ले लेता है, मन को अपने अंकुश में ले लेता है। और वलय छत्र सुख भरो। ये जो वलय कंगन और छत्र विराजमान है श्री प्रियाजू के चरणों में, ये हमेशा उपासक के हृदय में, जिन्होंने श्री जी के चरणों का आश्रय ले रखा है, उसके हृदय में उत्साह प्रदान करता है। कभी निरुत्साहित नहीं होने देता, निरंतर उत्साह प्रदान करता है। वृंदावन हित अर्ध विदु महाई मोह को अरन है। ये जो अर्ध विदु है, अर्ध चंद्रमा है, ये क्या करता है? ये मोह का हरण करता है। ये मोह मूल है, सारे शोकों को प्रदान करने वाला है ये मोह। जितने भी संसार में शोक हैं, दुख हैं, क्लेश हैं, उन सब का मूल ये मोह है। और उस मोह को नष्ट कर देता है जो प्रियाजू के श्री चरणों का आश्रय ले लेता है। तो ये जो चरण चिन्ह है अर्ध विदु आधा चंद्रमा, ये मोह का नाश कर देता है। वृंदावन हित रूप जयति जयति सर्वेश्वरी, मंगल को कारण राधा रानी के चरण है। जो श्री जी के चरणों का आश्रय ले लेता है, निरंतर उसका मंगल ही मंगल होता है, कभी उसका अमंगल नहीं होता। हिये सरमीन बसो ध्वजा जन शीस लसो, रथ के पथ लागो मन पाई जू शरण है। हिये में सरोवर, हिये सर में, ये जो मीन का चरण चिन्ह है मछली का, वो चरण चिन्ह हृदय सरोवर में खेलता रहता है। प्रियाजू के श्री चरण खेलते रहते हैं उस उपासक के हृदय में, हिये सरोवर में, जहां पर जो उपासक इन श्री जी के चरणों का आश्रय ले लेता है। ध्वजा जन शीश लसों, ध्वजा विजय उसके शीश पर हमेशा बनी रहती है जो श्री जी के चरणों का आश्रय ले लेता है। रथ के पथ लागो मन पाई जू शरण है। जो रथ का चिन्ह है वे सुंदर पथ दिखलाता हुआ उपासक को बिठा करके उस रथ में और प्रियाजू के चरणों में पहुंचा ही देता है, जो उनके चरणों का हृदय से आश्रय ले लेता है। कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती उस उपासक के हृदय में। पर्वत पे रमो चित्त मोर आनंदित है। पर्वत जो चरण चिन्ह है उसमें चित्त जब रम जाता है तो मन आनंदित हो जाता है, चित्त आनंदित हो जाता है। गदा चूरे दुरित मिटे जिये की जरन है। जो गदा है वे समस्त पाप कर्मों को चूर्ण बना देती है। प्रियाजू के चरणों में जो गदा का चिन्ह है वे समस्त पाप कर्मों को चूर्ण बना देता है, चूर्ण बना देता है। किसी भी पाप कर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह अपना प्रभाव उस उपासक पर दिखा पाए, कोई प्रभाव नहीं दिखा सकता। दुरित मिट जाते हैं, अशुभ कर्म मिट जाते हैं और जिये की जलन जो है वह शांत हो जाती है। जिये की जो जलन है, हृदय की जो जलन है वह शांत हो जाती है। शक्ति की सहाय पाए शंख बेदी मंगल भाए, कुंडल किरण उर चांदनो करण है। शक्ति की सहायता प्राप्त करके
शंख और वेदी ये सब मंगलकरण हैं, मंगल करने वाले हैं। इन सब की सहायता प्राप्त करके उपासक इस मार्ग में आगे बढ़ता है, अर्थात श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर उपासक आगे बढ़ता है। कुंडल किरण और चांदनो करत है, कुंडल से जैसे किरण निकलती है तो श्री लाडली जी के चरणों में जो कुंडल चिन्ह विराजमान है उससे जो किरण प्रकाशित होती है वो अंधकार का नाश करके, अविद्या का नाश करके उपासक के हृदय में अद्भुत उज्जवल प्रेम प्रकट कर देती है। वृंदावन हित रूप श्री हरिवंश स्वामिनी के चिन्ह ये 19 बंदी जुगल चरण है। ये श्री प्रियाजू के, श्री हरिवंश स्वामिनी जी के ये 19 चरण चिन्ह। अब श्री लालजू महाराज के 19 चरण चिन्ह हैं। श्री राधा वल्लभ जू के वर्णो चरण चिन्ह, भांति भांति भक्तन की रक्षा जू करण है। अब श्री राधा वल्लभ लाल जू के चरण चिन्हों का वर्णन करते हैं जो अनेक प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इनके चरणों का जो आश्रय ले लेता है तो अनेक प्रकार से भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जू के चरण चिन्ह, चरण ध्वजा जौ छत्र चक्र ऊर्ध्व रेखा जानो पुनि, वेदी पद्म अष्टकोण मन के हरण है। अंकुश अनूप कांति जाम्बू फल जगमगे, गदा के प्रताप ते अमंगल डर न है। दाहिने में विराजमान चिन्ह है 11 ये, वृंदावन हित रूप मंगल विस्तरण है। आहा, जो दाहिना चरण है उस पर 11 चरण चिन्ह है। कौन कौन से? ध्वजा, जौ, छत्र, चक्र, ऊर्ध्वरेखा, वेदी, पद्म, अष्टकोण, अंकुश, जाम्बूफल और गदा। ये 11 चरण चिन्ह दाहिने चरण में। और कितने बचे? 8 ये वाम चरण में। शंख शुभ विराजमान धनुष की रेखा जू, कमनी आकाश महागोपत छवि देत है। मंगल को मूल जू त्रिकोण और अर्धचंद्र, अमी को कलश सब सुख को निकेत है। मीन है प्रकाशमान वाम चरण चिन्ह अष्ट, भृत्यन को आहा कहा अभय पद देत हैं। वृंदावन हित रूप बंदों तिन्हें बार बार, जिनके परस होत जड़ हूँ सचेत हैं। आहा, वाम चरण में 8 चरण चिन्ह विराजमान है। शंख, धनुष, कमनी आकाश, जो 7 रंग का बन जाता है वो इंद्रधनुष जिसे कहते हैं, वो कमनी आकाश, गोपद, त्रिकोण, अर्धचंद्र और अमी का कलश, अमृत का कलश और मीन। ये 8 चरण चिन्ह वाम चरण में और 11 चरण चिन्ह दाहिने चरण चिन्ह में। 19 हो गए। ध्वजा, जव, छत्र, चक्र, ऊर्ध्वरेखा, वेदी, पद्म, अष्टकोण, अंकुश, जाम्बूफल, गदा, शंख, धनुष, कमनी आकाश, गोपद, त्रिकोण, अर्धचंद्र, अमी को कलश और मीन। ये 19 चरण चिन्ह श्री लालजू महाराज के। कैसा इनका प्रभाव है? बोले ये सब मंगल के मूल हैं, मंगल करने वाले हैं। प्रकाशमान जब ये किसी के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं ये चरण चिन्ह, तो ये भृत्यन को, जो शरणागत जन है, उनको अभय पद प्रदान कर देते हैं। उन्हें किसी का डर नहीं रहता। जुगल सरकार की उपासना में हम आ गए, उनके चरणों की शरण मिल गई, अब किसी का भय नहीं है, क्योंकि ये जो चरण चिन्ह है ये हमारी हमेशा रक्षा में तत्पर रहते हैं। हमने इनके चरणों का आश्रय लिया है। ऐसे दिव्य चरण चिन्ह हैं। वृंदावन हित रूप बंदों तिन्हें बार बार, जिनके परस होत जड़हू सचेत हैं। जो जड़ हैं, जिनका हृदय जड़ है, एकदम प्रियालाल के प्रेम से डूबा हुआ नहीं है, द्रवित नहीं है, उस जड़ हृदय को भी द्रवित करने की सामर्थ्य इन चरणों में है। ऐसे दिव्य चरण हैं श्री प्रियालाल के। ये देखिए श्री हित लालजू महाराज के चरण चिन्ह है ये शंख, आकाश और इंद्रधनुष, गोखुर, त्रिकोण, चंद्रमा, अमृत कलश,
मीन, छत्र, जौ, चक्र, अंकुश, तुलसी पत्र, लता, गदा, अष्टकोण, कमल, वेदी और ये ध्वजा और ये रेखा, ये दिव्य चरण चिन्ह श्री लालजू महाराज के हैं। और श्री लाडलीजू महाराज के ये चरण चिन्ह हैं, श्री हित स्वामी जी के चरण चिन्ह। ऐसे ये दिव्य चरण चिन्ह श्री लाडलीजू और श्री लालजू महाराज का जो आश्रय ग्रहण कर लेते हैं इनके चरणों का, ये उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी श्री यमुना जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे यमुना जी, आपके किनारे पर 19 चरण चिन्हों का दर्शन होता है, तो क्या आप मुझे वे दर्शन कराएंगी कभी? आप कृपा कर दीजिए, उन दिव्य चरण चिन्हों का मुझे दर्शन करा दीजिए और ऐसा मुझे आशीष प्रदान कीजिए कि वे चरण चिन्ह, वह चरण हमेशा मेरे हृदय में प्रकाशित होते रहें, जगमगाते रहें, ऐसी आप कृपा कर दीजिए। 19 चरण चिन्ह श्री लाडलीजू के, 19 चरण चिन्ह श्री लालजू के, और एक भाव अष्ट सखियों के 16 चरण, 2 चरण श्री लाडलीजू के, और त्रिभंग ललित होकर श्री लालजू महाराज खड़े तो 1 चरण उनका, ऐसे 19 चरण। तो ये 19 चरण चिन्हों का दर्शन श्री यमुना पुलिन पर होता है उपासक जनों को, जो इनके चरणों का आश्रय ले लेते हैं। हे यमुने, आप कृपा करके प्रिया प्रीतम के श्री चरण चिन्हों का हमें दर्शन करा दीजिए। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसा क्षालितो भूत भो भो दिव्याद्भुत तरुलतास तत्क्वर स्पर्श भाज। हे राधाया रतिग्रह शुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूयः प्रणतिभिरहं प्रार्थये वोनुकंपां, प्रार्थये वोनुकंपां। हे यमुने, आपके जल में मेरी निधि स्वरूपा श्री स्वामी जी को प्रियतम ने स्नान कराया है। उन श्री राधा के कर स्पर्श को प्राप्त करने वाले हे अलौकिक और आश्चर्यजनक तरुलताओं, तथा श्री राधा के रतिग्रह में रहने वालों हे मृगों, हे मयूरों, हे शुकों, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करके आप सबकी अनुकंपा चाहता हूँ। बंदो हरे हरे तृण जिन पे, कुंवरी लड़की पग धरे जुतिन पे, ते भूषण हो वो जुलिलाट, राधा हरि निक से जी बाट। बंदो हृदनी निर्मल नीर, स्रक चंदन सुवास तिन तीर, जी जल क्रीडत सावल गौर, इह विधि कब देखो तिह ठौर। बंदों गिरि कंदरा मनोहर, सुरत सूर बिहरत हैं जिहुर। बंदों गिरिवर परम कृपाल, जा पर बिहरत राधा लाल। वह छिन धन्य होई गो कबे, लतन ओट हुए देखो जबे, लतन ओट हुए देखो जबे। कैसे दिव्य कोमल कोमल तृण है, उन हरे हरे सुकोमल तृणों की मैं वंदना करता हूँ। जो वृंदावन के सुकोमल तृण हैं, घास है, उसकी मैं वंदना करता हूँ। जहाँ मेरी श्री लाडलीजू कुंवर किशोरीजू लड़क कर इटलाती हुई मंद चाल से चलती हुई अपने गोरे चरण कमल उन दिव्य तृणों पर पधराती हैं। मैं उन तृणों की वंदना करता हूँ। वे तृण मेरे मस्तक के भूषण बन जाएं। आहा, कैसी दैन्यता है। प्रिया प्रीतम से स्पर्श हो चुका है जिन जिन वस्तुओं का, वो उपासक का प्राण हो जाता है। जिन पर चल करके श्री प्रियालाल वन विहार करते हैं, उन तृणों की मैं वंदना करता हूँ। श्री यमुना जी के उस निर्मल जल की मैं वंदना करता हूँ जो श्यामा श्याम के श्री अंगराग से सुवासित है, जिसमें सांवल गौर जोड़ी जल केली करती है। मैं उन श्री यमुना जी की वंदना करता हूँ। उन मनोहर गिरिराज जी की कंदराओं की मैं वंदना करता हूँ, जहाँ सुरत सूर श्री युगल सरकार केली विहार करते हैं। पुनः मैं उस परम कृपालु श्री गिरिराज जी की वंदना करता हूँ, जिन पर श्री राधालाल
परस्पर गलबैयां देकर विहरण करते हैं। महाप्रभु दैन्य भाव में आकर प्रार्थना करते हैं, हे श्री वृंदावन, वह सौभाग्यशाली क्षण कब होगा जब लताओं की ओट में छुपकर केली परायण श्री प्रिया प्रीतम को मैं देखूंगा। ऐसा कभी जीवन में मेरे होगा कि मैं लताओं में छुपा हुआ हूंगा और लताओं की ओट से प्रियालाल की दिव्य केली का, दिव्य क्रीड़ा का दर्शन करूंगा। भानु कुमारी रमे सखीगण में, सकल सुगंधि सुमंडित तन में, ताको पवन जुपिय पहचान्यो, नासा परसी कृतार्थ मान्यो, तादिसी को करो प्रणाम, बंदो वह जु पवन अभिराम। मैं उस पवन की वंदना करता हूँ, उस वायु की वंदना करता हूँ जो युगल सरकार का स्पर्श करके प्रवाहित होती है। मैं उन तृणों की, उस भूमि की वंदना करता हूँ जहाँ श्री हमारी लाडली जू अपने कंचन के वर्ण, जो सुंदर श्री चरण हैं श्री लाडली जू के, उन चरणों को पधराती हैं। मैं उन चरणों, कैसे सुंदर चरण हैं, कन कुंजन के आंगन में जहाँ जहाँ पग धरे, छवि के बिछौना से बिछाए तहाँ जात हैं, रंग भरी लाडली निपट अलबेली भांति, अलबेले लोचन न कहूँ ठहरात हैं। हमारी श्री लाडली जू कुंजों में जहाँ जहाँ पग धर देती हैं, चरण पधरा देती हैं, वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है मानो छवि की बरसात हो गई हो, सौंदर्य की बरसात हो गई हो, लावण्य की बरसात हो गई हो। ऐसी सुंदर शोभा हो जाती है वहाँ की जहाँ हमारी श्री लाडली जू अपने चरण पधरा देती हैं। इसलिए वृंदावन की शोभा अद्भुत है, क्योंकि श्री लाडली जू के चरण चिन्ह यहाँ पर अंकित है। श्री लाडली जू अपने चरण से यहाँ पर चलती हैं, विहरण करती हैं, इसलिए इसकी शोभा अद्भुत है। रंग भरी लाडली निपट अलबेली भांति, अलबेली भांति से जब रंग भरी लाडली एकदम मत गति से जब चलती हैं तो उनके जो लोचन हैं वो बड़े अलबेले हैं। उन लोचनों का जब श्री लालजू महाराज दर्शन करते हैं तो विचकित हो जाते हैं। नई नई माधुरी को सार है सुभायन में, मुस्कनी मानो सुख फूल बिगसात हैं, सौंधे की सी बास ध्रुव फैली रही पहले ही, रूप निधि पानिप के पुंज बरसात हैं। रूप की निधि के पानिप उनकी सुंदर वर्षा हो जाती है जहाँ श्री लाडली जू अपने चरण पधरा देती हैं। इसलिए मेरे को कभी उन श्री चरणों का दर्शन होगा क्या, मैं लता के ओटों से उनका दर्शन कर पाऊंगा क्या? श्री महाप्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए प्रेम के स्वरूप हैं, निरंतर प्रियालाल का दर्शन हो रहा है उन्हें, लेकिन हृदय की नित्य प्यास है, ये नवीन प्यास है ये कि और दर्शन हो, और दर्शन हो। मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, निरंतर मिले रहते हैं लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी हम मिले ही नहीं। ऐसी भावना उपासक की भी हो जाती है। कैसी सुंदर भावना श्री महाप्रभु जी की कह रहे हैं। श्री विश्वभानु नंदिनी अपनी सखियों के साथ जब विचरण करती हैं, सकल सुगंधों से मंडित जिनके श्री अंगों के स्पर्श से सुगंधित पवन प्रियतम ने पहचान लिया और अपने आप को कृतार्थ माना, उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ एवं उस सुखद पवन की मैं वंदना करता हूँ। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्तर धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी, योगेंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। मैं उस दिशा की वंदना करता हूँ जहाँ से प्रियाजू के श्री अंचल से छूकर वायु आ रही है। आहा, करुणा कुशल भानुकुल मणि, मेरे हो तुम ही सिरधनी, स्वामिनी सोजु बिनती करें, प्रेम छके मुखयों चरें। यद्यपि प्रेम में छके हुए हैं, महाप्रभु जी का हृदय प्रेम में छका हुआ है, लेकिन फिर भी मुख से यही उच्चारण करते हैं कि कब कृपा होगी, कब दर्शन होंगे। ये विचित्र बात है। हे करुणामयी वृषभानुकुलमणि, मेरी तो सिर धनी अर्थात मेरी स्वामिनी तो आप ही हो। इस प्रकार श्री राधा स्वामिनी जी से विनती करते हुए श्री हरिवंश चंद्र जी प्रेम छके वृंदावन में विचरण कर रहे हैं।
वृंदावन के द्रुम, लता, खग, मृग, श्री यमुना रसरानी एवं रजरानी, ये सभी श्री युगल सरकार को प्रेम प्रदान करने में पूर्ण समर्थ हैं, और जो इनका आश्रय ले लेता है उस उपासक को भी ये पूर्ण प्रेम प्रदान करने में समर्थ हैं। युगल सरकार के हृदय में तो प्रेम को बढ़ाते ही हैं, उपासक के हृदय में भी ये प्रेम को बढ़ाते हैं। अतः धामनिष्ठ संत महद्वृंद श्री वृंदावन के दिव्य लता, द्रुम, शुक, पिक, मृग, मयूर आदि की भी वंदना करते हैं और उनसे श्री स्वामी जी के श्री चरणों में अक्षय अनुराग की याचना करते हैं, अटल अनुराग की याचना करते हैं। आचार्य स्वरूप श्रीत महाप्रभु इसलिए इन सब की कृपा मनाते हुए यह सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि इन सब की कृपा के बिना आप श्री वृंदावन रस देश में प्रवेश तथा श्री प्रियालाल के प्रेम रस की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब तक इन सब की कृपा ना हो तो तब तक बिरसे रजरूख, जब तक यहाँ की रज का सेवन, यहाँ की लताओं का सेवन अर्थात लताओं का सम्मान नहीं होगा हृदय में, तब तक प्रियालाल के प्रेम का प्राकट्य हृदय में नहीं होगा। इसलिए आचार्य चरण आचरण करके दिखा रहे हैं कि जब तक इनकी कृपा नहीं होगी, श्री यमुना रसरानी जी की, वृंदावन की लता पताओं की, यहाँ के पशु पक्षियों की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक श्री लाडली लाल कृपा नहीं करेंगे। इन सब की कृपा मनाएं क्योंकि सब सहचरियाई हैं, श्री लाडली लाल की सहचरियाई हैं। तब इनके चरणों की जब हम कृपा मनाएंगे तब इस रस का दिव्य किनका प्रसादी हमें प्राप्त हो सकता है। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू ने सपरिकर कृष्णदासी और श्री मनोहारी जी, जो दो नववधूटियों, कुछ शिष्यों गांगू, गोविंदा, रंगा, मेधा, सेवा, नंदा एवं सेव्य स्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्री विग्रह के साथ विक्रम संवत्सर 1590 की कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को पंचकोशी वृंदावन में प्रथम पदन्यास किया। आज प्रथम दिन है श्री महाप्रभु जी का, जिस दिन श्री महाप्रभु जी आए कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, 13, जो वृंदावन प्राकट्य उत्सव के रूप में जिसे अपने यहाँ मनाया जाता है, 13 प्रकट भयो ऐसा कहा जाता है। मोहन मदन त्रिभंगी लाल नाम श्री राधा वल्लभ लाल, लय स्वरूप वृंदावन आए, बास हेत संपत्ति सब लाए, रसिक जनन मन पूरन काम, प्रगट कियो वृंदावन धाम। उस समय श्री वृंदावन प्रकट रूप में लता पुंजाकार दल फल और फूलों से परिपूर्ण एक निर्जन सघन कुंज के रूप में विराजमान था। सघन कुंज, सूर्य का प्रकाश भी न पहुंच पाए पृथ्वी तक, ऐसा सघन कुंज था पूरा श्री वृंदावन धाम। दिव्य लताएं, शुक, पिक, सारस, हंस आदि पक्षियों के कलरव से मुखरित और चारों ओर श्री यमुना जी से समावृत था, ऐसा श्री वृंदावन धाम है। कंटकाकीर्ण लताओं, सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीव जंतुओं के निवास स्थल एवं वटमारों की दुर्दश वटमार वृत्ति के कारण यह लोक प्रत्यक्ष होते हुए भी सावरण सामान्य जन के लिए रहना दुष्कर था यहाँ पर, क्योंकि उस समय की जो तात्कालीन स्थिति थी, ऐसा यहाँ पर नरवाहन आदि राजा विराजमान थे कि उन्होंने ऐसा आतंक फैला रखा था कि कोई सहज में रहना उचित नहीं समझता था, भय रहता था उसके हृदय में। श्री हिताचार्य चरण ने ऐसे जनशून्य वृंदावन में प्रवेश करके अपने अचिंत्य और मधुर प्रभाव से वृंदावन का अनावरण किया, अर्थात रसिक जनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए इस नित्य वृंदावन को नवीन रूप में प्रकट किया। वृंदावन नित्य है लेकिन इसको नवीन रूप में प्रकट किया श्री महाप्रभु जी ने। व्यासात्मज सुमति जग वैभव तज अन्यास, वृंदारण्य सुदेश थल प्रथम की और रुचिवास। इस पंचकोशी रासस्थल वृंदावन में बाहर से आकर यहाँ आजीवन अखंड वृंदावन वास करने वाले सर्वप्रथम निवासी महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू को ही स्वीकार किया गया है रसकों में। आप सपरिकर श्री ठाकुर सेवा के साथ विक्रम संवत्सर 1590 में कार्तिक सुदी 13 को इस कंटकाकीर्ण सघन निर्जन वन राधा कुंजवाटी पंचकोशी रासस्थल वृंदावन, ये जो पंचकोशी रासस्थल जिसकी हम परिक्रमा लगाते हैं, इस वृंदावन में प्रवेश किया। स्थायी रूप से निवास करने के लिए सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी ने प्रवेश किया। तत्पश्चात ही अन्य महापुरुषों ने
पंचकोसी रासस्थल वृंदावन को अपना स्थायी निवास बनाया, पंचकोसी रासस्थल वृंदावन को। अतएव प्रकट रूप में भी लुप्त प्राय हो चुके वृंदावन धाम के प्राचीन गौरव और उसके धार्मिक महत्व की पुनः स्थापना श्री हिताचार्य के आगमन काल से ही प्रारंभ हुई। अर्थात इस दिन से वृंदावन पुनः एक बार श्रीहित वृंदावन के रूप में फिर से अस्तित्व में आया था। वृंदावन की दिव्यता पुनः प्रकट हुई जब श्री महाप्रभु जी का पादार्पण हुआ। आपने अपने अचिंत्य प्रभाव से तत्कालीन सुप्रसिद्ध दस्युराज नरवाहन को, जो हिंसक वृत्ति का था, हिंसक वृत्ति से परान्मुख करके, उसकी हिंसक वृत्ति को नष्ट करके और पंचकोसी वृंदावन में अन्यान्य भक्तजनों के बसने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तदनंतर पंचकोसी वृंदावन कुछ ही काल में वैष्णव भक्त वृंदों का धाम बन गया और अनेक संत महापुरुष जन यहाँ आकर निवास करने लगे। ऐसा दिव्य श्री महाप्रभु जी ने वृंदावन में जब पादार्पण किया तो ऐसी दिव्य शोभा प्रकट हुई और श्री महाप्रभु जी की कृपा से उनके जितने भी आश्रित जन हैं, जो आगे भी श्री वृंदावन का अखंडवास स्वीकार करना चाहते थे, उन पर भी श्री महाप्रभु जी ने कृपा कर दी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की